शहर के बीचों बीच तंग गलियों के भूल भुलैया में एक दुकान थी जिसे वक्त ने नहीं छुआ था। यह दुकान एक रहस्यमयी आकर्षण से भरी हुई थी, जैसे किसी पुराने किस्से की किताब का एक पन्ना। यह एक ताला बनाने वाले का अड्डा था, जो पुरानी लकड़ी और धातु की भीनी भीनी खुशबू से भरा हुआ था। यहाँ के औजारों में एक अलग ही किस्म की चमक थी, जो बरसों की मेहनत और कारीगरी की गवाही देती थी। जंग लगे पुराने ताले, कुछ बड़े और आलीशान, तो कुछ नाजुक और कलात्मक अलमारियों पर सजे हुए थे। हर ताले की अपनी एक कहानी थी, जो समय के साथ और भी दिलचस्प हो गई थी। ये ताले सिर्फ धातु के टुकड़े नहीं थे, बल्कि बीते युगों के गवाह थे। चमकती हुई चाबियां, कारीगरी का एक नजारा, हुक्कों से लटकी हुई थी। हर चाबी की बनावट में एक अनोखी कला थी, जो उसे खास बनाती थी। ये चाबियां सिर्फ ताले खोलने के औजार नहीं थी, बल्कि एक कला का प्रतीक थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां राज सुरक्षित रखे जाते थे और जहां सुरक्षा के औजार बीते जमाने की कहानियां सुनाते थे। इस दुकान में हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी, जो किसी न किसी ताले या चाबी के साथ जुड़ी हुई थी। यहां की हर चीज में एक जादू था, जो इसे और भी खास बनाता था। इस दुकान में एक हट्टा कट्टा हथौड़ा रहता था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह हमेशा अपने आप को सबसे शक्तिशाली औजार मानता था और सोचता था कि उसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। वह औजारों में एक दानव था, अपनी ताकत से जिद्दी तालों को तोड़ने का आदी। उसकी हर चोट में एक गर्व था, जैसे वह हर बार अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। अरे, उसने काउंटर पर एक छोटी सीधी सादी चाबी को पड़ा देखा। वह चाबी इतनी छोटी थी कि हथौड़े को लगा कि वह किसी काम की नहीं हो सकती। उसने उसके आकार का मजाक उड़ाया, सोच रहा था कि इतनी छोटी चीज किसी काम की कैसे हो सकती है। उसने चाबी को देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे छोटे औजार का क्या काम हो सकता है? अरे छोटी चाबी, हथौड़े ने धीमे स्वर में कहा, तुम इन मजबूत तालों को कैसे खोल सकती हो? तुम्हारी इतनी छोटी काया में इतनी ताकत कहां से आएगी? तुम इतनी नन्ही हो, इतनी नाजुक। तुम्हारे पास न तो मेरी तरह भारी वजन है और न ही मेरी तरह की ताकत। चाबी हथौड़े के नीचा दिखाने वाले लहजे से बेफिक्र बस मुस्कुरा दी। उसने हथौड़े की बातों का बुरा नहीं माना और अपनी सादगी में ही खुश रही। वह जानती थी कि उसकी असली ताकत उसकी सादगी और कुशलता में है, न कि उसके आकार में। प्यारे हथौड़े, चाबी ने जवाब दिया, तुम्हारी ताकत बेमिसाल है, लेकिन हर समस्या का हल ताकत से नहीं होता। उसकी आवाज घंटी की तरह साफ थी। तुम्हारी ताकत की गूंज दूर तक जाती है, लेकिन तुम मेरा मकसद नहीं समझते। मैं ताले को तोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि उसे खोलने के लिए हूं। मैं जबरदस्ती अपना रास्ता नहीं बनाती, बल्कि धीरे धीरे प्यार से ताले को समझाती हूं। मैं ताले को खुलने के लिए मनाती हूं, उसे यकीन दिलाती हूं कि वह सुरक्षित है। मैं उसके राज समझती हूं, उसके नाजुक तरीके। हर ताले का एक अनोखा तरीका होता है। मैं उसके दिल को छूती हूं, उसकी भावनाओं को समझती हूं, और वह मेरे प्यार से हार मान लेता है, धीरे धीरे खुल जाता है। हथौड़ा, जो सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल जानता था। तुम्हारी ताकत की कोई तुलना नहीं, लेकिन ऐसी बात समझ नहीं पाया। वह सोचता था कि हर ताले को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है। वह ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता था जहां ताकत ही जवाब ना हो, लेकिन कभी कभी प्यार और समझदारी से भी ताले खुल सकते हैं। चाबी ने आगे कहा, इन तालों की ही तरह हम जोर जबरदस्ती या गुस्से से दिल नहीं जीत सकते। हमें उनके साथ प्यार, समझ और दया से पेश आना चाहिए, तभी वे हमारे लिए खुलेंगे। हथौड़ा पहली बार चुप था, समझने लगा था। उसने महसूस किया कि उसकी ताकत भले ही प्रभावशाली हो, लेकिन उसकी भी सीमाएं थीं। उस दिन से हथौड़ा चाबी को नए सम्मान से देखने लगा। उसने सीखा कि जहां ताकत अस्थायी रूप से जीत हासिल कर सकती है, वहीं सच्ची जीत तो प्यार और करुणा से ही मिलती है। जैसे चाबी ने तालों के राज खोले थे, वैसे ही प्यार ने दिल के राज खोले, क्योंकि यह एक सार्वभौमिक सत्य है। जोर जबरदस्ती से
जो हासिल किया जा सकता है वह सीमित है, लेकिन प्यार से जो हासिल किया जा सकता है वह असीम है।